नेचर इज नॉट ए ट्रेंड, नॉट ए मार्केटिंग स्लोगन, इट इज आवर लाइफलाइन। पर्यावरण की सुरक्षा मतलब हमारी रक्षा। प्रकृति को जाने, पर्यावरण को पहचाने और बढ़े सुरक्षित भविष्य की ओर। हर शुक्रवार शाम 7 बजे देखिए हमारा प्रोग्राम पर्यावरण की ओर। समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक के खतरे के बारे में आज हर कोई जानता है। बावजूद इसके इस खतरनाक प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आ रही है। काफी रिसर्च से ये बात पता चल चुकी है कि प्लास्टिक सी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। इसके कारण हर साल हजारों समुद्री जानवर दम तोड़ रहे हैं। कई बार देखा गया है कि प्लास्टिक बैग निकलने से पृथ्वी की सबसे विशालकाय मजबूत प्राणी यानी व्हेल की भी मौत हो जाती है। यही नहीं, प्लास्टिक खाकर या प्लास्टिक की जाल में फंसकर हजारों कछुए, समुद्री पक्षी, समुद्री सील और दूसरे समुद्री स्तनधारी जीव मारे जाते हैं। मछलियाँ और कई और समुद्री प्रजातियां दम तोड़ देती हैं। लेकिन समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक का खतरा केवल इतना ही नहीं है। जी हाँ, एक शोध से बहुत ही हैरान और परेशान होने वाली बात सामने आई है कि प्लास्टिक में मौजूद रसायन समुद्री जीवों के व्यवहार को भी बदल रहा है। जी हाँ, यह रिसर्च बायोलॉजी लेटेस्ट जर्नल में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च समुद्र में रहने वाले घोंघों पर किया है। सामान्य परिस्थितियों में ये घोंघे अपने दुश्मन केकड़ों की गंध पहचान कर तुरंत अपने खोल में छिप जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन जब रिसर्च के दौरान घोंघों को प्लास्टिक के टुकड़ों से प्रदूषित पानी में रखा गया तो वो खतरे को पहचान ही नहीं पाए और अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया देने में असफल रहे, यानी अपने खोल में नहीं छिप पाए और शिकार बन गए। इससे साफ पता चलता है कि प्लास्टिक से फैलता प्रदूषण न केवल समुद्री जीवों की मौत का कारण बन रहा है, बल्कि वो उनसे प्राकृतिक रूप से अपने दुश्मनों से बचने की क्षमता भी छीन सकता है, जिससे अपने शिकारियों से बचते हैं। खतरे की बात यह भी है कि वैज्ञानिक लगातार चेता रहे हैं कि प्लास्टिक का यह जानलेवा प्रभाव सिर्फ एक जलीय प्रजाति पर नहीं बल्कि उन सभी जलीय प्रजातियों पर पड़ सकता है जो अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए, अपने बचाव के लिए रासायनिक संकेतों पर निर्भर करते हैं। मतलब साफ है कि प्लास्टिक सिर्फ समुद्र को गंदा नहीं कर रहा बल्कि समुद्री जीवन के प्राकृतिक संतुलन को हर स्तर पर बिगाड़ रहा है। प्लास्टिक समुद्र की कितनी गहराइयों तक पहुंच गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अंटार्कटिका महासागर से लेकर दुनिया की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच तक प्लास्टिक के टुकड़े पहुँच गए हैं। जी हाँ, इस ट्रेंच को चैलेंजर डीप भी कहा जाता है और इसे दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक खाई भी कहा जाता है, जिसकी गहराई समुद्र तल से लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। अब आप सोच सकते हैं जब इतनी गहराई में प्लास्टिक पहुंच गया है तो कितनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक समुद्र में मौजूद होगा। माना जाता है कि समुद्र में फेंका गया हर प्लास्टिक का टुकड़ा सिर्फ कचरा नहीं बल्कि समुद्री जीवन के लिए एक मुंह खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के एनवायरमेंट प्रोग्राम के मुताबिक हर साल 1.9 से 2.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जलीय इकोसिस्टम में पहुंचता है, जिससे झीलें, नदियां और समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आशंका है कि 2050 तक पहुंचते पहुंचते समुद्र में मौजूद इतना प्लास्टिक हो जाएगा कि उसका वजन वहाँ की मछलियों के कुल वजन से भी ज्यादा हो जाएगा। स्थिति बहुत गंभीर है और इस पर एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिल बैठकर विचार करना होगा और इसका हल खोजना होगा। रूबी कुमारी के साथ अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ की ओर। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।